अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और हमने इसी मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है विच इज बेसिकली 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं कि x की वैल्यू ना तो -1 हो सकती है और ना ही 1 हो सकती है। उसकी क्या रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो ये -1 प्लस 1 क्या आंसर आएगा 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पे मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो अगेन 1 - 1 का आंसर क्या आएगा 0। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है। तो इसी वजह से क्वेश्चन के अंदर ही हमें उसकी दोनों कंडीशंस दी हुई हैं कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन ना तो -1 हो सकती है और ना ही 1 हो सकती है। तो चलें मूव करते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखते हैं। अगर आप गौर करें तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि जो 3x माइनस 3 है ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ। इसी तरह से ये जो हमारे पास 2x माइनस 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इस x प्लस 1 के साथ। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, इस 3x को हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आ गया, 3x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया। इसी तरह से -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x आ जाएगा और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू एज इट इज 2x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x स्क्वायर आएगा, 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x आ जाएगा। सेम -1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x आएगा और -1 को अगर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे इसमें देखें तो जो एक जैसी टर्म्स इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये -3x और -3x कितना हो जाएगा, -6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो सिंपल एक x रह जाएगा और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर नंबर 2 है और उसके बाद प्लस का साइन है और -1 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको याद होगा कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एक्चुअली क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वल की एक साइड पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हम इन तीनों टर्म्स को यहाँ से उठाते हैं और इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो चलें इन तीनों टर्म्स को इधर ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है, ये प्लस 2x का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर, ये प्लस x इधर आके -x हो जाएगा और -1 इधर आके +1 हो जाएगा और इक्वल की राइट साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब एक जैसी टर्म्स को अगर देखें तो ये +3x स्क्वायर है और ये -2x स्क्वायर है। तो प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x वाली टर्म्स की बात करें तो ये -6x है और ये -x है। तो माइनस माइनस प्लस और 6x में 1x ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 7x और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इसी तरह से 3 और 1 ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमने बेसिकली अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। लेकिन अगर आप रूल नंबर 1 याद करें, जो स्टेप नंबर 1 हमने देखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, वो ये था कि हम इक्वल की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स को रखेंगे और जो एक्स के बगैर टर्म है उसको हम उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे +4 है, इसको उठा के मैं इधर लेके आऊंगा तो ये -4 हो जाएगा। फिर अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 हमारे पास था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें तो वो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, इसका मतलब रूल नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा था कि आप देखेंगे x का क्या कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे देखें तो x का कोफिशिएंट 7 है। हम क्या करेंगे, हम इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये बन जाएगा 7/2 और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद क्या होगा, हम ऐड करेंगे इसी स्क्वायर को विच इज 7/2, इसके स्क्वायर को हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स के, जो भी हमारी इक्वेशन है उसकी दोनों साइड्स पे हम इसको ऐड कर देंगे। तो चलें ऐड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इस साइड पे भी हम इसको ऐड करेंगे 7/2 के स्क्वायर को। इसी तरह से -4 और यहाँ पे भी हम 7/2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें तो x का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b, हमारे केस में a x है
और b हमारे पास 7/2 है, और हमने ये भी डिसाइड किया था कि यहाँ पर जो भी साइन होगा हम उसी साइन को अपने क्वेश्चन में यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज आ जाएगी x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे देखें तो -4 के डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और वही एलसीएम हम 2 दफ़ा रफ में भी लिख लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, तो हम इस एक 4 को इस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। इस 4 को हम उठा के इस -4 से, जो कि इसके न्यूमिनेटर में लिखा हुआ, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 ज़ार 16, साथ माइनस है तो -16 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दें। दूसरे डिनोमिनेटर में देखें तो 4 लिखा हुआ है, हम इस 4 को उठाएंगे और ये रफ में जो हमने सेकंड 4 लिखा हुआ था इससे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब इस 1 को उठा के इसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में जो चीज़ लिखी हुई है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आएगा। ठीक है, सो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 49 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 33 डिवाइडेड बाय 4। हमें तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेकिन इक्वेशन है तो हमें दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ प्लस माइनस का साइन आएगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा x माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट, डेसिमल में आंसर आएगा तो उसको फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 2 होता है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये -7/2 इधर आके क्या हो जाएगा, +7/2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/2। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर भी एज इट इज आ जाते हैं। तो न्यूमिनेटर में आएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, और यही आपका आंसर भी होगा। इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, वो बनेगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/2। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू।